देखें, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद की सिर्फ एक ही वजह है कि इनका मुश्तरका सियासी दुश्मन एक है और उसी सियासी दुश्मनी की वजह से ये इत्तेहाद चल रहा है, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो कंपैटिबिलिटी हो भी नहीं सकती। ये जो आप एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये सर्द जंग है पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और इसमें जो दीगर जमातें हैं वो अब इस्तेमाल हो रही हैं। जो एक जरदारी साहब का धड़ा है, जरदारी साहब के धड़े ने जो एक दो रोज कबल टारगेट किया शहबाज शरीफ साहब की बेसिकली हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को वो कर रहे थे टारगेट, पीएमएलएन को कर रहे थे, जो हुकूमत को लीड कर रहे हैं। हुँ। और वो एक पैगाम देना था बुनियादी तौर पर कि देखें जी, हम तो वहां खुश थे, हम तो जरदारी साहब के कहने पर यहाँ पर आ गए, उनकी मोहब्बत में आ गए। जो बाप हैं उनकी जानिब से भी, खालिद मकसी की जानिब से भी उसको इंडोर्स किया गया, ना सिर्फ बल्कि पैगाम दिया गया कि हमारे बगैर आप चल नहीं सकते। हुँ। तो आज जब बिलावल साहब बात कर रहे थे तो बिलावल साहब भी सुना किसी और को रहे थे, फिर बिलावल साहब जो है वो एमक्यूएम को भी सुना रहे थे, एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। तो एमक्यूएम और जेयूआई फे दोनों जो है वो बिलावल साहब की जमात को टारगेट कर रहे हैं और इसमें शिद्दत आती जा रही है। ऐसा लगता है कि जरदारी साहब जो नून लीग के साथ जो असल उनके राइवल हैं उनसे बदला ले रहे हैं और बदला इस तरह से ले रहे हैं। आप देखें कि इस हुकूमत में तनकीद का निशाना किसे बनाया जा रहा है। अगरचे ये मखलूत हुकूमत है, अगरचे इत्तेहादियों पर मुश्तमिल ये हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो अवाम के गमो गुस्से का निशाना है वो पीएमएलएन है। इस वक्त जो लोड शेडिंग की वजह से या जब महंगाई की बात आती है तो कोई पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुँ। खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम की बात करते हैं और जरदारी साहब पीछे बैठकर ना सिर्फ उनकी जमात सिंध में इक़्तिदार के मजे ले रही है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उनके अपने जीत चुके हैं। इत्तेहादी चीख रहे हैं कि ये क्या हुआ है सिंध में जिस तरह से ठप्पे लगे, फुटेजेस सामने आई, पुलिस की मौजूदगी में, इंतजामिया की मौजूदगी में जिस तरह वहां ठप्पे लग रहे थे, वहां बाकी सब बेबस थे। इलेक्शन कमीशन भी नोटिस पे नोटिस ले रहा है। तो अब जेयूआई फे तो डायरेक्ट तनकीद का निशाना बना रही है बिलावल साहब को, उनकी जमात को, और एमक्यूएम जो है पीपल्स वो भी पार्टी को। निशाना बना रही है। लेकिन असल जो लड़ाई है ये बुनियादी तौर पर, चूंकि इसमें तो कोई शक नहीं, सबको चूंकि पता है कि एक दो वोटों पर खड़ी हुकूमत है, तो ये पैगाम दूसरी जमातों के जरिए, असलम बुतानी के जरिए और बात के जरिए जरदारी साहब ने भी इन्हें दे दिया है कि हमारे बगैर आप चल नहीं सकते। अदिल, तो ये आपकी जो बात है उससे जो मुझे समझ आई है वो ये है कि इस वक्त जो असल में जंग है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, और जो इस वक्त बाप या एमक्यूएम बोल रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पर बोल रही है। जी, बिल्कुल उनके सर पर बोल रही है। और जंग तो ये है ही, हकीकत में तो ये आपस में राइवल हैं। ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक मुश्तरका दुश्मन जो कि इमरान खान है उसकी वजह से इकट्ठे हुए, और जिस तरह इमरान खान कहा भी करते थे कि सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हकीकत तो यही है कि ये सब इसी वजह से इकट्ठे हुए क्योंकि वो इमरान खान साहब इनमें से किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो उस वक्त अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ बैठने को तैयार नजर नहीं आते थे। वो तो ऐसे जाहिर करते थे कि मैं मजबूरी से इनके साथ बैठा हुआ हूं। हम्म। और फिर ये सारे इकट्ठे हुए, अब इकट्ठे हुए तो ये इनकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, ये चूंकि नेचुरल अलायंस है नहीं है, तो ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ा मारिया, मैं एक बात बताता चलूं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहादियों को और बहुत से लोगों को शिकवा क्या था, और उनके अपने लोग भी जो मुनहरिफ अरकान हुए, शिकवा क्या था। किसी को गैस की स्कीम पर शिकवा था, किसी को किसी तरक्याती फंड ना मिलने पर शिकवा था। हम्म। अब मसला यह है कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी हालत है और जो तवानाई का बहरान भी है, इसमें तो मौजूदा हुकूमत के पास उन लोगों को देने के लिए कुछ है ही नहीं है। जिस तरह के असलम बुतानी साहब भी ये कह रहे जी कि मेरी 100% जो एलोकेशन थी उसको भी काट दिया गया। इस वक्त जो हुकूमत एक एक डॉलर के लिए जतन कर रही है, और इस वक्त जो खसारे का बजट और जो इस वक्त टेंस सिचुएशन, इकोनॉमिक टेंस सिचुएशन है, इसमें इन्होंने कैसे इलेक्शन के आखिरी द्वार में, क्योंकि अभी तो
जो पाकिस्तान भर में जो तरक्याती मंसूबे थे, इमरान खान साहब की हुकूमत और उनके इत्तेहादी और उनके साथ जो लोग थे वो तो ये कह रहे थे जी कि हमने आखिरी 1-1.5 साल में जाके तरक्याती काम करने हैं। बहुत सारे इलाकों में तरक्याती काम होने थे, बहुत सारों में शुरू हुए हुए इस वक्त रुक चुके हैं। तो अब इनके लिए कड़ा इम्तिहान है। अब इनको एक एक बंदे का नाज नखरा भी उठाना पड़ेगा और इनके पास इन लोगों को देने के लिए कुछ है नहीं है। अब ये कहां से देंगे? उस वक्त के हमाद अजहर पे ये जो चीखते थे और ये नाराज होते थे लोग, तो अब ये कहां से देंगे गैस की तरक्याती स्कीमें? एक जानिब बिजली का बहरान है, ये लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। एक जानिब इमरान खान का बयानिया है, वो जीत रहा है। दूसरी जानिब तवानाई का बहरान है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोड शेडिंग पे लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अब तो किसी काल के बगैर निकल रहे हैं। अदील, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, मतलब अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान का भी इशू है, तो इस तमाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ये देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में आराम से हुकूमत कर रही है। बिलावल साहब को उन्होंने हुकूमत के जरिए फॉरेन मिनिस्टर बनाकर अपने नाना की तरह उन्होंने, अब वो आराम से वजारतें लेकर भी बैठे हैं। क्रिटिसिज्म उन पर किसी किस्म का कोई नहीं हो रहा। वो मजे से हुकूमत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, अमेरिका जाके मुलाकातें कर रहे हैं। तनकीद का निशाना जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बनना पड़ रहा है। मईशत का हिसाब शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का हिसाब जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ रहा है। और ये जो मॉडल था, ये जो फार्मूला बनाया था, जो जरदारी साहब ने बनाया था, और जरदारी साहब फिर आंखें भी दिखा रहे हैं और इनको फिर पैगाम भी दे रहे हैं कि मेरे बगैर आप चल नहीं सकते। तो अब मामला ये है कि जरदारी साहब ने अपनी इंपॉर्टेंस भी बढ़ा ली। सिंध में वैसे इक्तदार के मजे ले रहे थे, वफाक में भी हुकूमत में आ गए। और इस वक्त जो कुछ नून लीग के साथ हो रहा है, जो अवाम में रंज गमो गुस्सा है, अवाम के गम और गुस्से की बात करते हैं अदील, इस वक्त अवाम महंगाई से तंग है। और अभी आपने बात की है कि इमरान खान साहब का बयानिया जीत रहा है, लेकिन ऐसे बयानी की किसको जरूरत है जिसपे इमरान खान साहब असेंबली में आकर बैठ नहीं रहे, सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे हैं, अवाम के हक के लिए अगर बात नहीं कर रहे हैं सिस्टम में आकर, तो इमरान खान साहब कैसे रिलीफ देंगे अवाम को? जी, बात यह है कि जाहिर है अपोजिशन में रह के वो रिलीफ तो नहीं दे सकते। अपोजिशन में रह के वो अवाम की आवाज जो है, जो इस वक्त अवाम जिस तरह पिस रहे हैं, उनकी आवाज उनको लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक और टेलीविजन चैनल के साथ सबके सामने रख सकते हैं। ठीक है, वो सड़कों पर आकर और जो पब्लिक गैदरिंग्स के जरिए अपना बयानिया अवाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब अगर आज पार्लियामान में होते, उनकी जमात पार्लियामान में होती, जिस तरह जितनी आसानी से इन्होंने बजट मंजूर कर लिया है और कोई शोर शराबे के बगैर, कोई उनको रेजिस्टेंस नहीं मिली, और अल्टीमेटली प्रिवेल तो वही करना है ना जो सिस्टम के तहत चीजें मंजूर होनी है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मुशावरत से तकर्रियां हो रही हैं, होनी हैं, और जो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ईवीएम इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से था, वो दोनों भी दोबारा से चेंज हो गए। खान साहब ने खुला छोड़ दिया। मैंने तो उस वक्त भी बात की थी, आपको याद होगा प्रोग्राम में मैंने उस वक्त भी बात की थी कि इमरान खान साहब को मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। और देखें, अब फवाद चौधरी साहब और इनके बहुत से लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ठीक है जी, इलेक्शन की डेट दे दें तो हम वापस आ जाएंगे। तो बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी ये चाहते भी हैं वापस आने के हवाले से, क्योंकि देखें आप टेलीविजन स्क्रीन पर आके कौम से खिताब करके दिन में 4 मरतबा भी आकर बात कर लें, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होता जब आप फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर बात करते हैं। अब आप ये देखें, फ्लोर ऑफ दी हाउस पे एक आम एमएनए जब खड़ा होकर बात करता है मौजूदा सिचुएशन पे, तो उसकी बात दिन भर टेलीविजन पे चलती रहती है, इम्पैक्ट होता है उसका। वो जी